नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का ये जो हमारा मंगलाचरण है, इसको जानेंगे। और इससे पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़े हैं, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। साथ ही इसका जो भी बेसिक है, मतलब जो भी इसका सारांश है, वो भी आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से वो देख लीजिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप समझ जाएं। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही वहाँ पे यहाँ मैं जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाती हूँ, वहाँ पे कुछ कुछ क्विज़ेस होते रहते हैं, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग मंगलाचरण इसका पढ़ते हैं। तो मंगलाचरण जानने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। साथ ही इसमें 7 अंक हैं और इसमें जो है कथानक है वो है दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों के प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। अब ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये महाभारत से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से। ठीक है, तो वहाँ से हमारा कथानक लिया गया है। अब यहाँ पे 7 अंक का जो नाम है वो उस अंक के वस्तु स्थिति के को देखकर हर एक अंक का नामकरण अलग अलग किया गया है। तो इस हिसाब से जो है हमारे प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि दुष्यंत जो होते हैं वो महर्षि कण्व के आश्रम में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका जो है आश्रम में प्रवेश होता है, इसीलिए इस अंक का नाम क्या पड़ा, आश्रम प्रवेश। बाकी ये जो मंगलाचरण है हमारा, ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, जिसमें ये जो मंगलाचरण है ये आशीर्वादात्मक है। तो आइए हम लोग अब इस मंगलाचरण को जानते हैं। सबसे पहले तो इस मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ये जो अष्टमूर्ति शिव की है, मतलब शिव की जो 8 मूर्तियाँ बताई जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख सकते हैं, ये अष्टमूर्ति आप सबकी रक्षा करे। अर्थात जो भी दर्शक गण हैं, ये एक प्रकार का नाटक है, तो जो भी दर्शक गण है वहाँ पे तो कहा गया है कि ये जो अष्टमूर्ति शिव की है ये आप सबकी रक्षा करे। ठीक है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है ये। तो इस प्रकार से ऐसा मंगलाचरण इसमें किया गया है। तो ये जो अष्टमूर्तियाँ हैं ये कौन कौन सी है, आप इसको जानिए। सबसे पहले तो जलमयी मूर्ति है हमारी, जो ब्रह्मा जी की सबसे सर्वप्रथम रचना है। ठीक है, तो ये 8 मूर्तियों में जो 8 मूर्तियाँ आती है वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जलमयी मूर्ति अर्थात जल है हमारा। उसके बाद सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, हवा, आकाश, चंद्र और यजमान, इतनी जो 8 मूर्तियाँ हैं ये अष्टमूर्ति शिव की मूर्ति कहलाती है। और यहाँ पे इन्हीं 8 का विवरण किया गया है कि ये जो 8 मूर्तियाँ हैं जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ये अष्टमूर्ति आप सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो शॉर्ट में यही हुआ कि ये जो 8 मूर्तियाँ हैं शिव की, ये आप सबकी रक्षा करें। अब किस तरह से रक्षा करें, यानी कि ये जो 8 मूर्तियाँ हैं ये हमारे विश्व में किस प्रकार से विराजमान है, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है या सृष्टु आद्या सृष्टि है। ठीक है, या का मतलब होता है जो, यानी कि यहाँ पे जलमयी मूर्ति की बात की गई है कि ब्रह्मा जी की जो है सबसे पहली रचना जो कि जलमयी मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे सृष्टि का मतलब क्या हुआ, सृष्टि मतलब होता है जो हमारा रचना है। ठीक है, रचना है। सृष्टु का मतलब होता है सृष्टिकर्ता, यानी कि ब्रह्मा जी। तो यहाँ कहा गया है कि जो जलमयी मूर्ति जो कि ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना है, आद्या का मतलब क्या होता है, प्रथम। तो सबसे पहली रचना कौन सी हुई, ब्रह्मा जी की जलमयी मूर्ति। तो 8 मूर्तियों में सबसे पहले जलमयी मूर्ति जो कि आप सबकी रक्षा करे। अब आइए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कौन सी मूर्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, या विधि हुतं हविः वहति।
ठीक है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि दूसरे में जो है वो अग्नि, यानी कि जिससे क्या होता है कि शास्त्रोक्त विधान से जो होम होती है, ठीक है, होम की हुई जो हवन की समस्त सामग्रियां हम लोग देवताओं को अर्पित करते हैं, उनके नज़दीक ले जाते हैं, जाकर जो पहुंचाती है वो क्या है, अग्नि रूप मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे या विधि हुतं हवि बहती, विधि हुतं का मतलब होता है विधि पूर्वक हवन की गई। ठीक है, हवि का मतलब होता है, हवि का मतलब आहुति, आहुति, ठीक है, आहुति को, और वहती का मतलब होता है देवताओं के पास पहुंचाती है। ठीक है, पहुंचाना होता है वहती का मतलब, तो कहाँ पहुंचाती है, वो देवताओं के पास पहुंचाती है। तो दूसरी हमारी मूर्ति कौन सी हो गई, अग्नि रूप मूर्ति। ठीक है, जिसको हवन के द्वारा देवताओं के पास पहुंचाया जाता है। अब थर्ड में क्या है हमारा, तीसरी मूर्ति कौन सी है इसको समझिए, या होत्री च। ठीक है, तो यहाँ पे जो है होत्री का मतलब होता है हवन करने वाली, अर्थात यहाँ पे यजमान मूर्ति की बात की गई है। तो यजमान रूपा मूर्ति जो है वो तीसरी मूर्ति है जो कि आप सबकी रक्षा करे। तो यहाँ जो है थर्ड में बताया गया है कि जो यजमान रूपी मूर्ति है जो कि हवन करने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीन मूर्तियों को पढ़ा, सबसे पहले जलमयी मूर्ति, फिर यहाँ पे हमने जो पावक रूप मूर्ति है यानी कि अग्नि रूप जो मूर्ति है वो, और फिर थर्ड में पढ़ा हमने यजमान रूपी मूर्ति। तो यहाँ पे तीन मूर्तियाँ जो आप सबकी रक्षा करें। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद है यहाँ पे ये द्वे कालं विधत्तः। ठीक, अर्थात अब यहाँ पे बताया गया है कि जो दो रूप हैं, दिन और रात्रि रूपी जो दो रूप हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा की मूर्तियाँ। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि सूर्य और चंद्रमा भी इन अष्टमूर्तियों में है। तो यहाँ कहा गया है कि ये द्वे कालं विधत्तः, अर्थात जो दो रूपों वाली ये सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ हैं जो दिन या रात्रि रूपी होकर समय को दो भाग में विभाजित करती है। ये दोनों मूर्तियाँ अब हो गई। उसके बाद श्रुति विषय गुना या विश्वं व्याप्त स्थिता। अब कहा गया है कि जो श्रवणेंद्रिय के विषयभूत यानी कि शब्दों द्वारा जो गुणों वाली है, अर्थात मतलब हुआ कि जो संसार में फैली हुई होकर अवस्थित है। ठीक है, श्रुति विषय गुना या फिर विश्व व्याप्त स्थिता, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे आकाश रूपी मूर्ति जो है जो संसार में फैली हुई है, या फिर श्रवणेंद्रिय के जो विषयीभूत है जो कि शब्द द्वारा शब्द रूप से गुणों वाली है, जो संसार में फैली होकर अवस्थित है, वो हमारी आकाश रूपी मूर्ति है। तो ये हमारी जो है पांचवी मूर्ति हो गई, आकाश रूपी मूर्ति। इससे पहले क्या सब पढ़ा हमने, जलमयी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, उसके बाद हमने अभी रात्रि का देखा था और दिन का देखा था जो कि चंद्रमा और सूर्य हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक हवन करने वाली है जो कि यजमान मूर्ति है। तो इस प्रकार से इतनी सारी जो मूर्तियां हैं वो आप सबकी रक्षा करें। चलिए अब आगे जो मूर्ति की बात की गई है, यांग सर्वबीज प्रकृति है। अब यहाँ पे जो बीज की बात की गई है, अर्थात जो पृथ्वी रूप मूर्ति है, अर्थात जो संपूर्ण बीजों का कारणभूत है, जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं। तो बताया गया है कि ये जो पृथ्वी रूप मूर्ति है जो संपूर्ण बीजों का क्या है, कारणभूत है, या संपूर्ण बीजों का ही वो कारण कहलाती है। तो ये हमारी एक पृथ्वी रूपी मूर्ति हो गई। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी रूपी मूर्ति भी है जो कि अष्टमूर्ति में समाहित है। तो 8 में एक ये भी है पृथ्वी रूपी मूर्ति। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है इति आहुः यया प्राणिनं प्राणवन्तः। अब बताया गया है नेक्स्ट जो हमारी मूर्ति है वो है हवा रूपी मूर्ति, अर्थात ऐसी मूर्ति जिससे समस्त प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। प्राणिनं नः प्राणवन्तः, अर्थात ये हमारी हवा रूपी मूर्ति जो समस्त प्राणी मात्र को जीवित रखता है। एक ये हो गया।
तो इस प्रकार से हमने कौन कौन सी मूर्तियों को पढ़ा? सूर्य पढ़ा, जल, पृथ्वी, अग्नि, हवा, आकाश, चंद्र और यजमान। तो ये 8 मूर्तियाँ जो है अभी हमने पढ़ा है कि उनका काम क्या है, किस प्रकार से वो इस विश्व में व्याप्त है। तो ये जो अष्टमूर्तियाँ हैं ये हमारे ये जो है आप सबकी रक्षा करें, अर्थात आप सब जितने भी यहाँ पे दर्शकगण हैं आप सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पे यही अष्टमूर्ति शिव की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 8 मूर्तियों की बात की गई है, इस श्लोक में कवि ने अपनी शिव भक्ति का परिचय दिया है। ठीक, और अपना जो ग्रंथ है यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसको निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हेतु मंगलाचरण का भी परिचय दिया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अष्टमूर्ति शिव कौन कौन सी है और वो किस प्रकार से आपकी रक्षा करे। चलिए इसके बाद जो है हम लोग इसका थोड़ा सा हिंदी जो है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसको लिखेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है जो विधाता की पहली सृष्टि है अर्थात वह जलमयी मूर्ति। उसके बाद है जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि का वहन करती है वह अग्नि रूप मूर्ति तथा जो स्वयं हवन करने वाली वह यजमान रूप मूर्ति है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपा मूर्ति, वायु रूपा मूर्ति। तो इस प्रकार से ये जो 8 मूर्तियां हैं ये आप सबकी रक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जितनी भी 8 मूर्तियाँ हैं इसका वर्णन किया गया है ताकि वो आप सबकी रक्षा करे। और इस प्रकार से ये जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है ये यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद जो है नाटक का प्रारंभ होता है। तो जो नाटक का प्रारंभ होता है इसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग ये जो है इसको अच्छे से अपने कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में जब यहाँ से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है या फिर आपको मंगलाचरण लिखना है तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी ये जो मंगलाचरण है ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा मंगलाचरण किया गया है। ठीक है, क्योंकि हर एक काव्य में नाटक में मंगलाचरण तो होता ही है सबसे पहले। तो इसको आप ज़रूर याद रखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम में या सृष्टि सृष्टुराद्या साथ ही यहाँ पे अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।